हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पैन। ये हम क्वेश्चंस देख रहे थे किस टॉपिक पे, इंट्रोडक्शन टू राजस्थान ज्योग्राफी, जिसके अंदर हम लोकेशन, एक्सटेंट और जो भी मैंने थ्योरी में जो टॉपिक करवाया था, तो उस थ्योरी को अप्लाई करने के लिए मैंने क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें PYQ भी है और MCQ भी है। तो मैंने फर्स्ट जो पार्ट है इसका, अगर आपने देखा नहीं हो तो उसमें हमने 26 क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था पिछले क्लास में। ठीक है, अब हमें 27th क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टोटल एरिया ऑफ राजस्थान। ठीक है, सो हम देखते हैं कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, ऐसा ही पैटर्न RPSC देती है। ठीक है, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस बनाए हैं। अगर ये 40 क्वेश्चंस आप कर लेते हो और इन्हें मार्क कर लेते हो तो आई होप कि कैसा भी क्वेश्चन आए यू विल डू गुड इन योर एग्जाम्स। ठीक है, सो फर्स्ट है द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ राजस्थान इज 342,839 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और माइल्स में कितना है 132 139 था ना, तो ये तो ठीक है। ठीक है, तो मैंने रटवा भी दिया था आपको कि जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो 342 और 839 है, किस में है ये, किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, और माइल्स में कितना है, माइल्स में है 132 और 139। ठीक है, याद रखना। फिर सेकंड है राजस्थान कंट्रीब्यूट 10.41% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, 3 है राजस्थान अकाउंट्स फॉर 0.25% ऑफ द टोटल लैंड सरफेस एरिया ऑफ वर्ल्ड, ये भी सही है। राजस्थान बिकेम द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय द एरिया ऑन नवंबर 1 2000 फॉलोइंग द बाइफर्केशन ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 चारों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चारों फैक्ट है, ये चारों ही आप याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें से कैसे भी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो 342,839 है किलोमीटर स्क्वायर में, तो और 132 139 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टॉप 4 लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय एरिया। ठीक है, सो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर बताना है कि कौन सा स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करना है। तो हमें पता राजस्थान सबसे बड़ा है और उसके बाद में मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र तो नहीं है, तो मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में महाराष्ट्र है और उसके बाद में उत्तर प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। सबसे पहले राजस्थान है, फिर MP है, फिर महाराष्ट्र है, फिर UP है। ठीक है, और इनके एरिया भी है, शायद एरिया तो इतना नहीं पूछेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 29, मैच द मेजर कंट्रीज इन लिस्ट 1 विद द साइज कंपैरिजन रिलेटिव टू राजस्थान इन लिस्ट 2। ठीक है, सो मैंने पिछले क्लास में ट्रिक से बताया था कि इजराइल जो है तो राजस्थान 17 गुना बड़ा है इसराइल से, तो D का तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने कहा था कि ब्रिटेन से तो 2 गुना लगान लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने कहा था कि जर्मनी, पोलैंड और फिनलैंड ये बिल्कुल इक्वल ही, ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, फिर श्रीलंका से 5 गुना है, तो शायद मेरे हिसाब से तो A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4 होगा इसमें। सो ऑप्शन नंबर A वुड बी द करेक्ट। ठीक है, इसमें बस एक चीज़ याद रखना है, इसमें जर्मनी और पोलैंड तो आ गया, इसमें फिनलैंड भी आ गया, जापान भी आ गया। इसमें एक और कंट्री आती है जो कि है नॉर्वे। ठीक है, तो नॉर्वे आप याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द 4 लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान बाय ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमें बताना है 4 लार्जेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि आप ट्रिक याद कर लीजिए, JBBJ। कौन सी, JBBJ। ठीक है, तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। ठीक है, कौन सा है, जैसलमेर है, फिर है बीकानेर, फिर है बाड़मेर और फिर है जोधपुर। ठीक है, JBBJ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द 4 स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान बाय ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर 4 स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट को जोड़ना है या फिर हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक है वो क्या है, DDDP। क्या है, DDDP। ठीक है, तो इसके अंदर जो फर्स्ट है वो तो हो जाएगा धौलपुर। ठीक है, तो हमने जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो कौन सा है, धौलपुर है। ठीक है, कौन सा है, धौलपुर है, फिर कौन सा है, दौसा है, फिर कौन सा है, दौसा है। ठीक है, और फिर पीछे कौन सा है, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जो कि पास पास में है। तो सबसे पहला आएगा धौलपुर, फिर आएगा दौसा, फिर आएगा डूंगरपुर, फिर आएगा प्रतापगढ़। सो ऑप्शन नंबर B वुड बी द करेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 32। अब हम जा रहे हैं शेप ऑफ स्टेट से, है ना। तो वो द फर्स्ट स्कॉलर टू डिफाइन द ओवरऑल जियोमेट्रिकल शेप ऑफ राजस्थान एज ए रोम्बस। तो रोम्बस किसने कहा था, ठीक है, तो टी.एच. हेडली थे, ठीक है। कौन थे, टी.एच. हेडली। उन्होंने कहा था कि जो राजस्थान का शेप है वो रोम्बस की तरह है। किसकी तरह है, रोम्बस की तरह है, ठीक है। और अदर जो स्कॉलर्स थे उन्होंने कहा कि ये इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल है या काइट शेप्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें अरेंज करना है कि भाई हनुमानगढ़ कैसा दिखता है। तो मैंने कहा था हनुमानगढ़ चेयर की तरह दिखता है, एल शेप, ठीक है। फिर सीकर, ठीक है, तो सीकर का भी ये सही है, क्रेसेंट शेप दिखता है या बाउल की तरह दिखता है। सीकर कैसा दिखता है, क्रेसेंट शेप या बाउल की तरह दिखता है, ठीक है। हनुमानगढ़ कैसा दिखता है, चेयर शेप दिखता है, ऐसा है हनुमानगढ़, ठीक है। हम इसे मैप से भी कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो हनुमानगढ़ कहाँ है, ये रहा, देखो ये चेयर की तरह दिख रहा है ना, देखिए ये है हनुमानगढ़, चेयर की तरह दिख रहा है, ठीक है। फिर है सीकर, सीकर कहाँ पे, सीकर देखो ये बाउल की तरह दिख रहा है, क्रेसेंट शेप, चांद की तरह, ऐसा चांद होता है ना बाउल की तरह, तो देखो ये ऐसा दिख रहा है। दौसा, ठीक है, दौसा में हम जाएंगे तो दौसा कैसा दिख रहा है, तो ये धनुष की तरह नहीं दिख रहा आपको, ये धनुष ऐसा होता है, ठीक है। तो दौसा भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि ये इसका ये हो गया और ये इसकी एरो हो गया, तो ये दौसा कैसा दिख रहा है, मतलब धनुष की तरह दिख रहा है, ठीक है। फिर है राजसमंद, राजसमंद कहाँ पे, राजसमंद ये रहा, ठीक है। तो ये तिलक की तरह नहीं दिख रहा, ठीक है, या फिर पानी की बूंद की तरह, ठीक है। तो ये राजसमंद कैसा है, तिलक की तरह या पानी की बूंद की तरह, ठीक है। फिर आता है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का जो शेप है वो कैसा है, तो ये कैटरपिलर की तरह है या हॉर्स शू शेप है, जैसे घोड़े के पैर पे जो हॉर्स शू होता है ना, उस तरीके से है ये, है ना। कैसा है, हॉर्स शू या फिर कैटरपिलर की तरह ये चित्तौड़गढ़ है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने हनुमानगढ़ पढ़ा जो कि चेयर की तरह है, उसके बाद में हमने पढ़ा कि क्या नाम से सीकर कैसा है, तो ये बाउल की तरह है, ठीक है। वहीं फिर हमने देखा कि दौसा कैसा है, तो दौसा बो की तरह है, ठीक है। फिर हमने देखा कि लाइक राजसमंद कैसा है, तो ये तिलक की तरह है, और चित्तौड़गढ़ कैसा है, ये हॉर्स शू की तरह है, ठीक है। और इतने ही हमने पढ़े थे, और जो हमारी थ्योरी क्लास है उसमें हमने और डिटेल में और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट किए थे, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 34, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज अ शेप रिजेंबलिंग अ वेल फिश। वेल फिश की तरह कौन है, ठीक है। तो वेल फिश की तरह मैंने बोला था जालोर है। हम देख लेते हैं डायग्राम से, जैसे फॉर एग्जाम्पल जालोर ये रहा, और देखो ये वेल फिश की तरह ये दिख रहा है, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। तो ये इसका फेस दिख रहा है वेल का, ठीक है, ये तो हो गया फेस, ठीक है। और ये वेल की तरह ये जालोर दिख रहा है, ठीक है। तो ये वेल फिश की तरह कौन दिखता है, जालोर दिखता है, ठीक है। और फिर करौली, हमने करौली भी किया था, करौली कैसा दिखता है, डक की तरह दिखता है, ये देखो करौली जो है वो लाइक थोड़ा सा रिजेंबल करता है डक की तरह, ठीक है। और फिर आता है भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा तो एक रेक्टेंगल की तरह दिखता है, रेक्टेंगल ये रहा, ठीक है, रेक्टेंगल की तरह कौन दिखता है, भीलवाड़ा दिखता है। और राजस्थान की तरह मिनी राजस्थान की तरह किसका शेप है, तो वो टोंक का है। टोंक भी कैसा है, रोम्बस की तरह है, कैसा है, रोम्बस की तरह है, ठीक है, टोंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान। तो इंटरनेशनल बॉर्डर के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सो द बॉर्डर इज नोन एज द रेडक्लिफ लाइन, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, अगस्त 17 1947 में बना था, ठीक है। द इंटरनेशनल बॉर्डर लेंथ ऑफ राजस्थान इज 1070 रिप्रेजेंटिंग 18% ऑफ द टोटल बॉर्डर पेरीमीटर। ये भी बिल्कुल सही है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर की जो लेंथ है वो 1070 है, ठीक है। और ये कितने परसेंट है, ये 18% है, ठीक है। और 3 है, इट एक्सटेंड फ्रॉम हिंदुमल कोट टू द बाकासर, जो कि बाड़मेर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। 4th है, जैसलमेर शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर वाई फलोदी शेयर्स द शॉर्टेस्ट। तो हमने देखा था कि जैसलमेर की सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है और फलोदी का सबसे कम लगता है, ठीक है। अब मैं सारे क्वेश्चंस में चारों के चारों सही क्यों दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन के बहाने आपको फैक्ट याद हो जाए, ठीक है। इसलिए मैंने सबके अंदर चारों के चारों सही रखे हैं, ठीक है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आपको फैक्ट्स याद हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज लोकेटेड closest to the international border line and which one is farthest among those situated on the border पूछा है, ठीक है। तो सबसे क्लोज तो श्री गंगानगर है, ठीक है, और सबसे दूर जो है वो बीकानेर है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम ओवरऑल सबसे दूर देखें तो ओवरऑल सबसे दूर है धौलपुर का, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 37, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान पंजाब एंड सिंध प्रोविंसेस शेयर अ बाउंड्री विथ राजस्थान। तो ये हमने ट्रिक से ये याद किया था कि पंजाब के ना 3 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, उसमें से 2 तो BBR है, एक तो भावलनगर है, फिर भावलपुर है और रहीम यार खां है। क्या है? BBR है, भावलनगर है, भावलपुर है और रहीम यार खान है। और सिंध में कौन से हैं? घुटकी, सुकूर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, अब ये इंटर स्टेट बॉर्डर पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो आई डोंट थिंक सो कि इतना फैक्चुअल पूछ लेंगे, लेकिन मैं 3 तो आपको रटवाई दिए थे कि जो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश सबसे लॉन्गेस्ट इंटर स्टेट बॉर्डर बनाता है। ठीक है, जिसमें 1600 किलोमीटर है। ठीक है, और हमने ऐसे रटा था कि 1000 किलोमीटर से ऊपर कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो 3 है। ठीक है, सबसे पहले मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है, फिर हरियाणा है, फिर क्या है? गुजरात है। ठीक है, और सबसे कम कौन बनाता है? वो है पंजाब। तो पंजाब आपको याद रखना है, सबसे कम कौन बनाता है? पंजाब बनाता है, 89 किलोमीटर ही है सिर्फ। ठीक है, उससे ऊपर आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश कितना बनाता है? 877। ठीक है, वहीं ये 3 तो आपको याद रखनी है कि मध्य प्रदेश का तो आपको याद हो ही गया होगा 1600। ठीक है, पंजाब का आपको याद हो गया होगा 89। ठीक है, और फिर गुजरात का याद कर लेते हैं क्योंकि बीच में है ना, ये है 1022। ठीक है, ठीक है, बाकी हरियाणा का है 1262। ठीक है, 1262 और उत्तर प्रदेश का है 877। ठीक है, ठीक है, और आपको एक और चीज याद रख लेना कि मध्य प्रदेश है ना 10 डिस्ट्रिक्ट से टच होता है। कितने से होता है? 10 डिस्ट्रिक्ट से कौन टच होता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, पंजाब कितनों से होता है? 2 से। तो इसमें भी यही है कि सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं कौन से स्टेट से होते हैं, तो वो मध्य प्रदेश होते हैं 10 डिस्ट्रिक्ट। वहीं पंजाब से सिर्फ 2 होते हैं। ठीक है, गुजरात से कितने होते हैं? 6। एक चीज आप याद रखना, उत्तर प्रदेश से कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो 2 तो होते हैं पंजाब में, फिर उत्तर प्रदेश में कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, जिसमें डीग, भरतपुर और धौलपुर। तो आपको BDD याद रखना है। क्या याद रखना है? भरतपुर, धौलपुर और डीग। ठीक है, और यहाँ तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ सिंपल ही है। ठीक है, गुजरात कितने करता है? 6 करता है। ठीक है, और हरियाणा कितने करता है? 8 करता है, और ये कितना करता है? 10। तो 2 की टेबल याद कर लेना, 2, 6 और 8, 10। बस 4 की जगह क्या लिखना है? 3 लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, विच पेयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट नो लॉन्गर टचेस द हरियाणा बॉर्डर अंडर राजस्थान प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टिव। तो कौन सा बॉर्डर है जो कि अब हरियाणा से टच नहीं करता? ठीक है, तो चूरू और झुंझुनू ये तो करते हैं, सिक्कर और कोटपुतली बहरोड ये भी करते हैं, खेरतल तिजारा एंड डीग, खेरतल तिजारा करता है। ठीक है, और डीग भी करता है। ठीक है, जयपुर एंड भरतपुर ये दोनों नहीं करते, क्योंकि जयपुर का एक पार्ट जो कि कोटपुतली बहरोड था, तो जयपुर में से ही कट के इसको लगा दिया, तो अब कोटपुतली बहरोड वहां लगता है। वहीं भरतपुर के अंदर जो डीग पार्ट है भरतपुर का वो लगने लग गया। ठीक है, हम मैप से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, तो हरियाणा कहाँ पे है? हरियाणा यहीं तो है। ठीक है, तो पहले तो हनुमानगढ़ लगता था, चूरू लगता था, झुंझुनू लगता था। अब ये जयपुर भी पहले क्या था? जयपुर ये पूरा था, अब तो वहाँ कोटपुतली बहरोड आ गया, तो जयपुर भी पहले यहाँ टच होता था, जो कि अब नहीं होता। ठीक है, खेरतल तिजारा लग रहा है, और जो डीग है, डीग पहले ये भरतपुर के अंदर आता, तो भरतपुर लगता था, लेकिन अब डीग लगने लगा, तो भरतपुर नहीं लग रहा, और कौन सा नहीं लग रहा? और जो जयपुर नहीं लग रहा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारे जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राजस्थान बाउंड्री एक्सट्रीम्स। ठीक है, तो फर्स्ट है 4 डिस्ट्रिक्ट शेयर बॉर्डर विथ 2 स्टेट्स, हनुमानगढ़ एंड डीग, धौलपुर एंड बांसवाड़ा। तो ये बिल्कुल सही है, हमने जैसे डिस्कस किया था कि भाई 4 डिस्ट्रिक्ट है ऐसे राजस्थान में। कितने? 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे है जो कि 2 स्टेट से टच होते हैं। एक तो देखो हनुमानगढ़ है, तो हनुमानगढ़ यहाँ पे पंजाब से भी टच होता है, यहाँ पे हरियाणा से भी टच होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने डीग देखा था, डीग यहाँ पे हरियाणा से भी होता है और यूपी से भी होता है। ठीक है, फिर हमने एक अगेन एक दूसरा देखा था जिसका नाम हमने धौलपुर देखा था। कौन सा देखा था? धौलपुर। धौलपुर यहाँ पे यूपी से टच हो रहा है और यहाँ पे एमपी से टच हो रहा है। ठीक है, फिर हमने लास्ट में बांसवाड़ा देखा था, बांसवाड़ा यहाँ पे एमपी से टच हो रहा है, और इधर किससे हो रहा है? इधर यहाँ पे गुजरात से हो रहा है। ठीक है, तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट है जो कि दो स्टेट से बनाते हैं, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, ऐसा घुमा के स्टेटमेंट आ सकता है। ठीक है, फिर से सेकंड है, कोटा एंड चित्तौड़ शेयर अ बॉर्डर विद मध्य प्रदेश ट्वाइस, कोटा इज अनफ्रेगमेंटेड वेयर एज चित्तौड़ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय भीलवाड़ा। बिल्कुल सही है। कहना क्या चाह रहा है ये?
ये कह रहा है कि भाई एमपी से है ना कोटा 2 बार बाउंड्री बनाता है, तो ये बिल्कुल सही है, एक बार यहाँ बना ली, एक बार यहाँ बना ली, ठीक है। फिर ये कह रहा है कोटा तो अनफ्रेगमेंटेड है, मतलब कहीं से कटा हुआ नहीं है, वहीं चित्तौड़गढ़ भी है वो भी 2 बार बनाता है, लेकिन ये बीच में फ्रेगमेंटेड है, और फ्रेगमेंटेड कौन करता है, भीलवाड़ा करता है, यही लैंग्वेज लिखी गई है। अगर आप वापस पढ़ें, कोटा एंड चित्तौड़गढ़ शेयर अ बॉर्डर विथ मध्य प्रदेश ट्वाइस, कोटा इज अनफ्रेगमेंटेड वेयर चित्तौड़ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय भीलवाड़ा, ठीक है। झालावाड़ शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरस्टेट बॉर्डर ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट व्हाइल बाड़मेर शेयर्स द शॉर्टेस्ट। बिल्कुल सही है, जो झालावाड़ है, कौन सा है, झालावाड़, झालावाड़ सबसे ज्यादा इंटर स्टेट बाउंड्री बनाता है किसी भी स्टेट से, ठीक है। वहीं जो हमारा बाड़मेर है, बाड़मेर बस इतनी सी बाउंड्री बनाता है, ठीक है, तो सबसे शॉर्टेस्ट बाड़मेर है, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, आउट ऑफ 28 टोटल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट टच ओनली द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड 23 डिस्ट्रिक्ट टच ओनली इंटर स्टेट बॉर्डर। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो 28 टोटल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है, कितने 28 टोटल है, उसमें से ये कह रहा है कि भाई इंटरनेशनल तो सिर्फ 3 टच होते हैं। अब वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बाड़मेर इंटरनेशनल भी है और इंटर स्टेट भी है, तो बाड़मेर कट हो गया, और इधर श्री गंगानगर भी इंटरनेशनल भी और इंटर स्टेट भी, तो ये भी कट हो गया, तो बच्चे कितने, जैसलमेर बच गया, फलौदी बच गया और बीकानेर बच गया, ठीक है, ठीक है। और टोटल इंटर स्टेट कितने बाउंड्री टच होती हैं, टोटल 25 जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो इंटर स्टेट बाउंड्री बनाते हैं। कौन सा, इंटर स्टेट, उसमें से 2 हम माइनस कर देंगे, एक तो बीकानेर कर देंगे, सॉरी बाड़मेर कर देंगे, और एक गंगानगर कर देंगे, ठीक है। तो बच्चे कितने, 23, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 2 3 4, ठीक है। बाकी मैंने और डिटेल में ये नीचे लिख रखा है जो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए, जो कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अबाउट में आप जाओगे, लाइक मोर अबाउट मी, तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ पे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरी पीडीएफ आपको क्वेश्चंस की विद ऑल द नोट्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो इंग्लिश मीडियम में इतना एनरिच कंटेंट लाने के लिए आप अभी तक देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, बिकॉज विदाउट योर सपोर्ट इट वोंट बी पॉसिबल टू for me to continue this series, and show your support and share the video with your fellow friends, एंड आप मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताइए कि मैं और अपनी जो टीचिंग कंटेंट को और कैसे एनरिच कर सकता हूँ, या मैं कुछ और डिफरेंट कर सकता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लग रही है वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।